नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तेलंगाना में 15 जून से एसआईआर शुरू होने वाला है। अलग मातम का माहौल है। बोला बताओ, कांग्रेस रूल्ड स्टेट है भाई, और यहाँ पे ओवैसी होना है। मतलब दोनों ओवैसी भाई होता ना, वो दोनों क्या करता भाई। उधर पे अगर एसआईआर होता है तो आप प्रॉब्लम समझो। पहले मोदी जी और अमित शाह जी का क्रोनोलॉजी समझो ना। पहले तो बिहार से भगा दिए उना मुसलमाना को, पहले तो बिहार से भगा दिए, फिर बंगाल में एसआईआर कर दिया ना। अब बंगाल में एसआईआर होने के बाद बांग्लादेशी भाग को जाता तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु में। अब एसआईआर आप तेलंगाना में कराते, बांग्लादेशी भाग के किधर को जाता? वो तो गाना ही गाता ना, रोने ना दीजिए तो गाया ना जाएगा। हाँ, उन्हें गाना ही गाता। अब उन्हें गाना क्या गाता? रोने न दीजिए तो गाया ना जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई देश में? मैं बीजेपी से पूछता हूं, भाई ये क्या कर रहे हो तुम्हें जरा सा ख्याल नहीं है क्या? ये अत्याचार बंद करो ना भाई। कुछ लोग, अभिषेक तिवारी जैसा लोग खुश होता, बड़ा ठहाका लगाता कि देखो अभिषेक बनर्जी को पटक पटक के धोया ना, कोई लोग अंडा फेंक के मारा ना। मैं बोला हल्लू बोल रहे हो वैसी, देख तेरे को भी ऐसे ही सड़क के ऊपर बाहर निकलना पड़ता है। वो तेरा छोटा भाई बोलता 15 मिनट। मैं बोला जोर से चीखा मार मार के मत बोल भाई, कोई हिंदू सुन लेता उसका दिमाग खराब होता, फिर वह अंडा लेके सेट प्रैक्टिस करता ना सर के ऊपर। तेरा भाई तो पहले से टोपी पहनता तो हेलमेट भी किधर को आता। अब मैं वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में आता हूं। भाई साहब, दोनों भाई बहुत परेशान है। बोला हैदराबाद के अंदर भाई बसाया ना, कुछ पाकिस्तान का लोग आया, कुछ पूर्वी पाकिस्तान का आया, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान का आया। अभी पूरा खुला में एसआईआर के अंदर चेकिंग होता तो वो भाग के किधर जाता? बांग्लादेश बॉर्डर पर पहले ही बहुत भीड़ है भाई। अरे पहला वाला निकलेगा तभी तो तुम भाग के जाओगे यार। तो तेलंगाना में इस रुलाई धुलाई से अगर आपको लग रहा है कि भाई इशू हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो मैं बता रहा हूं कि ये दिक्कत तो बहुत जगह आने वाली है। एक एक को डिटेक्ट करने की बात है। हाँ, कुछ लोगों को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। ये क्या हो रहा है भाई, बेचारे ये जा रहे थे। ये क्या चोर चोर बोल के तुम, ये मुझे पता है कैसा याद आया, कल रात को मैं भूल गया था। ये कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर पॉकेट मार पकड़ा जाता है तो पूरा ट्रेन का आदमी उतर के चोर चोर बोल के उसको ठोकता है ना, वैसे ठोक रहा था अभिषेक बनर्जी को। लेकिन भाई सीरियस होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि कोई सीरियस इंजरी है ही नहीं, कोई चोट ही नहीं है। तो डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट खुद बोल रहा है। डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक बनर्जी को बिल्कुल ना के बराबर चोट आई है, और हेलमेट पहनने के कारण तो इंजरी भी कुछ नहीं हुई है। नो सीरियस इंजरीज। अब जब सीरियस इंजरी नहीं है तो इसको रवीश कुमार आप जानलेवा हमला क्यों बोल रहे हैं? जानलेवा हमला तो असद ने किया था सूर्या के ऊपर, हमला क्या किया, मार ही दिया। हाँ, सुबह सुबह ये जरूर हुआ कि असद असद को भी निपटाया गया। इसके ऊपर मुस्लिम आईटी सेल का बयान है कि भाई ये क्या जस्टिस हुआ, आपने असद को गोली मार दिया, ये क्या बात हुआ? असद अक्यूज्ड इन सूर्याज मर्डर, गन डाउन इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर। फिर सौरभ प्राइम अक्यूज्ड ऑफ अरबाज किलिंग, क्विकली रिलीज टू जहांगीरपुर दी दिल्ली। देखो मुस्लिम आईटी सेल तुम्हारा असदुद्दीन अवैसी ने इस ट्वीट को रीट्वीट करके लिटरली भले कहा कि भाई इफ दिस इज जस्टिस इनकाउंटर ओनली फॉर मुस्लिम्स।
हाँ, 2-3 कारण है। एक तो पहले मैं बताऊं कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में ये 50 किलोमीटर का अंतर नहीं है। बाबा की पुलिस और तुम गलत बोल रहे हो बेटा। बाबा की पुलिस और दिल्ली पुलिस का अंतर है। उदाहरण देते हैं, तरुण खटीक याद है? तरुण खटीक के हत्यारों का इनकाउंटर भी नहीं हुआ। तरुण खटीक के भी हत्यारों का इनकाउंटर नहीं हुआ, वो भी बच निकले। वो तो मुसलमान ही था, वो तो मुसलमान ही थे। दिल्ली में अलग हिसाब किताब चलता है। जहांगीरपुरी से लेकर के दिल्ली में हिंदुओं की न जाने पिछले 5-6 महीना के अंदर 5-6 हत्याएं की है मुसलमानों ने, एक का भी इनकाउंटर नहीं हुआ। दिल्ली में देश की राजधानी में अलग रूल चलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां बड़े तहजीब से बड़े आराम से समझाने का कोशिश किया था, बहुत तहजीब से योगी जी ने कहा। तहजीब समझते हो ना, तहजीब से कहा उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे भाग जाएं, सरेंडर कर दें या क्राइम का रास्ता छोड़ दें, वरना उनको वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां जाने की तमन्ना है। अब 72 उर की ख्वाहिश थी, वो पहुंच गया, आपको प्रॉब्लम किस बात की? नहीं, मुझे ये बताओ, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम कौम को हुआ क्या है? अपने ही दोस्त को बकरीद दिखाने, बकरीद के अंदर बुला करके जिस प्रकार से हत्या की, तुमको अब पहले ही अपना कौम सुधार, दूसरे की तरफ उंगली बाद में उठाओ। लेकिन नहीं, यहां पहले दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे, तो 3 उंगली तो तुम्हारी तरफ है ना, इसको समझना पड़ेगा। अब बाकी जो लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट बोल रहे हैं, उनको भी मैं कुछ कहना चाह रहा। देखो भाई, ये बाबा की पुलिस है, ठीक है, और बाबा की पुलिस के मामले में चाहे कुछ भी हो जाए, अब आप देखिए, मैं तीनों वीडियो आपको बैक टू बैक दिखाना चाह रहा था, ठीक है, तीनों वीडियो। सूर्या के केस में असद का एनकाउंटर हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि असद को अंदर ही नहीं ऊपर पहुंचा दिया। ये जो बोल रहा है कि भाई मैं ऐसा किया, आप इसका डेयरिंग देखो। फिर भी मुस्लिम आईटी सेल और ओवैसी साहब सीधे सीधे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो असम में, तेलंगाना के में, बंगाल में, यूपी में अब जो होगा वो देखेंगे। अब आपने कहा कि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, क्यों होगा? भाई, सरकार तो ममता की भी बंगाल में थी, एसआईआर नहीं रोक पाया। इस देश में कोई भी अब बांग्लादेशी मुसलमान को अगर शेल्टर देगा, सीधा जेल जाएगा, क्योंकि फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल लागू हो चुका है, वो एक्ट हो चुका है। बिल नहीं रहा, वो तो अब एक्ट हो गया। उस एक्ट के अनुसार सिर्फ उसको रख के नौकरी दिलवाने वाला जेल नहीं जाएगा। बंगाल से लेकर के वहां तक जिसने ट्रांसपोर्ट किया होगा, जिसने टिकट करवाया होगा, जो बांग्लादेश से बंगाल तक लेके आया, वो सब के सब अंदर जाएंगे, सबके ऊपर कानूनी डंडा चलेगा। अमित शाह जी ने पहले भी कहा कि 10 से 15 हजार लोग रोज जा रहे हैं, बांग्लादेशी लोग कहां जा रहे हैं। तो हैदराबाद में छुपने वाले लोग को भी समझना चाहिए कि जो आफत बंगाल में, बिहार में, यूपी में आई, वो तो वहां भी एसआईआर आएगी। अब ओवैसी और ये लोग कह रहे हैं, देखिए, जैसे ही एसआईआर हो रहा है, सबको पता है कि ये वोटों का पवित्रीकरण नहीं हो रहा है। ये पवित्रीकरण जो हो रहा है, वो देश में जो कॉकरोच जमा हो गए, जो बाहर से आए, वो कॉकरोच को काला हिट, पैरागॉन, बैगॉन, ये सारे का प्रयोग किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इतने दिनों से जो इतनी घुसपैठ करा करके भारत की जनसंख्या बढ़ाई है, उसका रोना है। अब बंगाल पर अलग आते हैं, बंगाल का रोना अलग है। बंगाल में सेकुलर प्रजाति के लोग समझ रहे हैं कि 30% थे, घट के 20% हो जाएंगे, हमारा 10% सेकुलर वोट भी गायब हो जाएगा। कम से कम ये रह जाता तो हम लोग तिकड़म फिर से भिड़ा के वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर रहने ही नहीं दिया, भारत में ही नहीं रहेगा, तो कहां जाएगा? वहां कौन है तेरा मुसाफिर
जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये सिंगार पाएगा कहाँ। ऐसा गाना गाओ, नहीं तो मैंने तो पहले गाया, रोने ना दीजिएगा तो गाया ना जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का छुप। भाई दर्द में हो तो मैं समझ रहा हूं दर्द है, दर्द क्या कहें, दर्द यहां भी है वहां भी है, असम में अलग दर्द हो रहा है। असम के दर्द पर ओवैसी साहब का कहना है भाई ये तो भाई भाई बात सही है भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, असम के अंदर आपने ये क्या कर दिया। हालांकि ओवैसी साहब का सेकुलरिज्म पक्का है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई कम से कम रमजान का पाक महीना है, 30 दिन के लिए शराब बंद करो, अल्कोहल शुड बी क्लोज। देखिए सारी बातें, अब ये कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म बंद करो, आइए सुनवाते हैं थोड़ा जुल्म, ये जो लोग कह रहे हैं मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आइए सुनते हैं थोड़ा सा। आप लोग हंसिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही, गैस की कीमत बढ़ती जा रही, उस पर बात नहीं करना, मुसलमान को दिखाओ, अज़ान के नाम पे बोल दो, सुअर लेके चले जाओ, क्यों कर रही है? नहीं 1 मिनट भाई, मैंने पेट्रोल डीजल पे तो वोट ही नहीं किया। हाँ सुअर ले जाने पे भाई, जिस प्रकार से तुम लोग कहते हो कि भाई गाय को काटना हमारा प्राइम काम है, वो हम करेंगे, तो आप ये देखो कि भारत के अंदर आप क्या कर रहे हो। आपने पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान लेने के बाद भी भारत के अंदर क्या किया, भारत के अंदर आपने मेक श्योर किया कि आप गाय काट रहे हो, किसके नाम पे, फ्रीडम ऑफ फूड के नाम पर। तो भाई फ्रीडम हिंदुओं को भी है ना, वो सुअर पाल ही तो रहा है, वो मार तो नहीं रहा है। अब आपको दिखा रहा हूं, गुजरात से एक वीडियो है, सुनिए। क्या गाय काटा है आप लोगों? गाय सबज काटा है, ऊंट भी काटा है। तो गाय तो वहाँ पे बैन है ना, गुजरात में तो बैन है, गवर्नमेंट बैन है, लेकिन तो भी काटेंगे हम, तो भी काटते हैं। पठान है अपनी जात का, पठान है अपनी जात का, पठान है। उसके बाद गौ माता को गाली दी, हिंदुओं को माँ बहन की गाली दी है। ये एमडी फैजल गुजरात से है। तो आप ऐसा करेंगे और आपको ये लगता है वैसी साहब की कोई बात ना करे। अब आपने एक और बात करी कि ऐसा क्यों करना है। भाई ऐसा इसलिए किसी को करने से कोई मतलब नहीं। आपको जो प्रॉब्लम है ये देखिए, इस देश में मुसलमान खुलेआम कहते हैं कि हम संविधान नहीं शरीयत को मानते हैं, हम 10 नहीं 50 पैदा करेंगे। हिंदू तो 2 ही पैदा करता है, हिंदू 2 ही पैदा करता है, क्योंकि वो मानता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक दिन सारे संसाधन को लूट लेगी। लेकिन आप इसलिए कर रहे हो कि एक दिन हिंदुओं के संसाधन को वैसे ही लूटना है जैसे लाहौर में, कराची में, ढाका में लूटा, वैसे लूटेंगे। तो क्या है, अब आप देखिए। उस जिस जलसे में अमित शाह तकरीर कर रहे थे, उसके बैनर पे लिखा था कि जो लोग अपने मजहब को छोड़ देते, अपने कल्चर को छोड़ देते, वो अपनी शनाख्त को खत्म कर देते। बिल्कुल सही है, जब आदिवासियों के लिए सही है तो हर भारत के हर धर्म के मानने वालों के लिए सही है। 1 मिनट रुको, नहीं सही है। मैं किसी को मुसलमान को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। यह तुम्हारा फंडामेंटल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा, कि हम 50-50 बच्चे पैदा करेंगे, 4-4 निकाह करेंगे। ये फंडामेंटल के अंदर नहीं है। और अगर फंडामेंटल ये सारा पालन करना था तो जब पूर्वी पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, ये पता था ना कि ये सेकुलर देश है, यहां सबके लिए बराबर कानून होगा। अब बराबर कानून सिर्फ आदिवासी के लिए इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि उनका जनसंख्या बहुत कम हो गया है, वो बैलेंस करना है अभी, इसलिए उनको छोड़ा गया। बाकी चाहे अभिषेक तिवारी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, सबके लिए वही कानून की बात हो रही है। इस देश का तो उल्टा है भाई, इस देश का बहुसंख्यक कह रहा है कि हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए एक कानून हो। लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं हम तो माइनॉरिटी, हम तो प्रिविलेज। माइनॉरिटी कहां हो भाई? पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा तादाद है यहाँ के मुसलमानों की, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो, कहां माइनॉरिटी हो, कहां बात कर रहे हो ये सब। और बाकी मैंने कहा कि
जिस प्रकार से चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो एक तरफा रोना जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, एक तरफ झारखंड में अलग चर्चा चल रही है। चंपई सोरेन लिखते हैं, बड़ा मार्क करने वाला ट्वीट है, आपको लोगों को पढ़ाता हूं, देखिए। एक जो नया बदलाव है उससे पूरा क्रिश्चियन मिशनरी गैंग कैसे बिलबिलाया हुआ है। झारखंड के आदिवासी इलाकों में चर्च की बढ़ती संख्या पर मेरे बयान के बाद काफी हंगामा हुआ। अपना धर्म बदल चुके लोग इस बात से परेशान हैं कि मैंने चर्च की बात की, मंदिरों की नहीं। चलिए आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। झारखंड के अधिकतर गांव में आदिवासी मूल निवासी एक साथ रहते हैं। हमारे गांव में हजारों सालों से जेहर स्थान, सरना स्थल, देशावली, मांझी थान है और सनातन समाज के मंदिर भी। अब इंपॉर्टेंट आगे मार्क करने वाली बात लिखिए, सनातन समाज के मंदिर भी जिनमें मूल निवासी पूजा करते हैं। आदिवासी मूल निवासी दोनों समुदाय एक दूसरे की पूजा स्थलों पर अपना सिर झुकाते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल होते हैं, दोनों सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। इसके अलावे देवरी मंदिर, रंकनी मंदिर जैसे कई मंदिर है जहां आदिवासी समाज के पाहन पुजारी की भूमिका में होते हैं। सनातनी लोग भी वहां पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी उनके त्योहार में इस प्रयोग करते हैं, जाते हैं, क्योंकि यही सनातन है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की पारंपरिक धार्मिक स्थल और परंपरा का सम्मान हमारी आस्था, हमने अपने जीवन शैली को नहीं बदला। हम आदिवासी पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करते हैं, जन्म से लेकर के शादी विवाह परंपरा हमारी जीवन शैली है। यही जीवन शैली सनातन धर्म में हिंदुओं की है। हजारों साल से सामाजिक अस्तित्व में एक दूसरे के साथी बने हैं। दूसरी तरफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने 1845 में धर्म प्रचार शुरू किया। मात्र 180 वर्ष में हमारी परंपराओं, हमारी मान्यता, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई। आरक्षण पर कब्जा, भाषाई लिपियों का विरोध, हमारे अस्तित्व को मिटाने की बात। देखिए, आप वहीं पहुंचेंगे झारखंड में भी, और ये आंदोलन आदिवासी समाज स्वयं उनके अंदर उठ के खड़ा हुआ है कि हमारे अस्तित्व को क्रिश्चियन मिशनरी मिटा रहे हैं। ऐटो बहुत दुख का बात है क्रिश्चियन मिशनरी लोग के लिए भी। यही इस्लाम भी कर रहा है, जो जमाई टोला बना है। बांग्लादेशी आते हैं, हमारी आदिवासी बहनों को बहला के फुसला के उनका निकाह करते हैं, और उसके बाद आप उस जमीन के मालिक बनने लगते हैं। ऐसा ही प्रयोग उत्तराखंड में भी करने का प्रयास किया गया। तो आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो इस वक्त भारत एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। इस ट्रांजिशन फेज में सनातनी अगर स्टेबल रह गए, अपने मूल रूप से सनातन को व्यवहार में ला करके उस मुद्दे पर वोट करना शुरू कर दिया अगले 5 साल, ये 5 साल ट्रांजिशन फेज रहेगा। यहां पर गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं। 2003 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको याद होगा, 360 चेज करना था। सचिन ने, सहवाग ने, गांगुली ने बड़ी अग्रेसिव स्टार्ट किया, लेकिन वो अग्रेसिव स्टार्ट करने के चक्कर में ये भूल गए कि मैच फिनिश करना है। हम चेज नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसका दर्द यहां सीने में रहता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक और 360 रन की कहानी याद आती है, जहां पर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे। इन्होंने कहा कि लंबा लेके जाएंगे गेम को, हम लोग क्रीज पर रहेंगे, रन बनते जाएंगे। विकेट नहीं फेंका। 2 तरह का अप्रोच होता है। एक अप्रोच होता है कि मैं फिनिश ना करूं, लेकिन मैं 4-5-6 ओवर में क्रिकेटिंग स्टाइल में बता रहा हूं, इतना हड़कंप मचा दूं कि सारा कुछ सही आ जाए, शुभेंदु दादा जैसे कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस माइंडसेट में एक प्रॉब्लम है, और मैं उस माइंडसेट से रिलेट नहीं करता। वैभव सूर्यवंशी कमाल का बिहार का लड़का है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। मैंने ये देखा उसके 3 मैच के बाद, मैंने देखा जब वो आउट हुआ 90s में, एक बार 93, 97 कुछ ऐसे करके आउट हुआ। उसके आउट होने के बाद अगले 4-5 ओवर में ना के बराबर राजस्थान रॉयल्स ने रन बनाए, जो रन बनने चाहिए थे। इस बात को समझिए। इसी
मैच में जो इसके साथ हो रहा था, गुजरात के साथ हो रहा था, वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद 5-7 रन नहीं ही बने, वो खत्म हो गई कहानी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी भले शतक कन्वर्ट करता और थोड़ा लंबा रहता तो 15-20 रन बनते। शुभमन गिल 200 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाया, मैच क्लोज ले गया, फिनिश किया। तो मेरा हमेशा मानना है कि मैच फिनिश होना चाहिए। अभी जो हम लोगों ने इस पूरे खेल को बदला है, पहली बार विपक्ष डिफेंसिव है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुओं को कैसे तोड़े, सनातन धर्म में कैसे दरार लेके आए, ऊट पटांग बातें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि इस में हम अपना स्कोर कैसे करें। वो कंफ्यूज है। हम बढ़त पर हैं, इसे फिनिश करना है। हमें काल नेमियों के झांसे में नहीं आना। कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ उसको लेकर के अपराध बोध का भाव होना ही नहीं चाहिए। आपके मन में बिल्कुल भी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी या टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के अपराध बोध नहीं होना चाहिए आपके मन में। असद के साथ जो भी हुआ उसके लिए मन में अपराध बोध की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले पेशेवर अपराधी हैं, प्रोफेशनल अपराधी हैं। पूरा बंगाल खा गया है ये अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी। इनके लिए कैसा ही है? जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, यही होना चाहिए, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।